करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत महाराज की कृपा एवं प्रेरणा के फलस्वरूप आज हम सभी भगवत भक्तजन श्री राम कथा के नवम दिवस की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आज नवम दिवस की कथा में पधारे हुए आप सभी भगवत भक्तजनों का मेरी व्यासपीठ स्वागत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। पुरुष वर्ग में विराजमान आप सभी श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, बुद्ध जन, वंदनीय जन, विप्र जन, संत जन, पटेल जन, सज्जन और हमारे इष्ट मित्रगण, हमारे भाई बंधु, महिला वर्ग में विराजमान आप सभी ममतामयी, करुणामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे कलाकार बंधु और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्यगण, आप समस्त भगवत भक्तजनों के प्रति श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस राम कथा में यजमान स्वरूप में विराजमान हमारे परम आदरणीय स्नेहिल श्री रमेश सोनी बाबू जी, हमारे परम आदरणीय श्री गंगाराम पटेल बाबू जी, हमारे परम आदरणीय श्री अर्जुन पटेल बाबू जी और हमारे स्नेही श्री संजय पटेल भैया जी, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से नमन वंदन करता हूं। और आसपास के गांव से पधारे जैसे इंद्राना, बिजुआ, काला डूमर, मड़ारी, मुड़ारी, अंधुआ, आसपास के ग्राम से पधारे आप समस्त भगवत भक्तजनों का मैं व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं। हमारे सुनील भैया जी, आपको भी मैं नमन करता हूं। आइए हम कथा में प्रवेश करें। आज विश्राम दिवस है। आज कथा का विश्राम दिवस है और हमारे ग्राम सभा सिंगल देव के आदरणीय ग्राम पंचायत के
प्रमुख मुखिया और जनपद सदस्य हमारे श्री विनय भैया पटेल जी और अपने गांव सिंगलदीप के आदरणीय सरपंच महोदय श्री विनय पटेल भैया जी, उनकी धर्मपत्नी आज इन सभी का विशेष स्नेह है कि श्री राम कथा में हनुमत चरित्र का दर्शन कराया जाए। सो आज हम लोग श्री राम कथा के माध्यम से हनुमत कथा श्रवण करेंगे। अज्जू भैया, हमारे सतीश भैया, मुकेश भैया, हरिओम भैया, चीजू भैया, राजकुमार भैया, और इस राम कथा में जिसका विशेष योगदान है, यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं उन सभी को चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं हमारे नरेंद्र भैया। उनका भी मैं मन से अभिनंदन करते हुए श्री राम कथा में हम प्रवेश करें। आइए, कल हम लोगों ने विवाह की कथा को सुना था और आज पंडाल भी वैसे ही लग रहा है जैसे अपने घर में विवाह के बाद का माहौल रहता है। हाँ, विवाह के बाद जब लड़के की विदाई हो जाती है तो घर सुना सुना लगता है। अब आज पंडाल भी सुना सुना लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज पंडाल भरेगा। हाँ? कल भगवान राम का विवाह हुआ। विवाह करके भगवान राम अयोध्या में पहुंचे और बाबा तुलसीदास जी ने दर्शन कराया कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद गाए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। एक बार सब सहित समाजा, एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकुर करीना, राय सुभाय मुकुर करीना, बदन विलोकी मुकुट समकीना, बदन विलोकी मुकुट समकीना। एक बार सब सहित समाजा, सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, रघुराज विराजा। एक बार की बात है, जब से भगवान राम ब्याह करके अयोध्या में आए थे, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। प्रतिदिन
नया आनंद, नया उत्साह, नई उमंग, नई रोशनी, नया त्योहार, नए तीज, नए नए काम अयोध्या में प्रतिदिन होते थे। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ राज दरबार में बैठे थे और बैठे बैठे महाराज दशरथ ने अपने जनता से पूछा कि मैं सोच रहा हूं कि कल सवेरे राम को राजा बना दूं। एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। दशरथ जी ने जनता से कहा कि मैं सोच रहा हूं कल सवेरे राम को राजा बना दूं, आप लोगों की क्या राय है? जनता बोली, महाराज अभी तो आप ही राजा बनने के योग्य हैं, अभी तो आप ही राजा बनने के योग्य हैं। तब तक एक मंत्री बोला, हमारा राजा कैसा हो? पीछे से 4 मंत्री बोले, राजा दशरथ जैसा हो, राजा दशरथ जैसा हो। एक मंत्री बोला, महाराज अभी आप राजा बनने योग्य हैं, आपका जो सिर है अयोध्या के ताज को संभालने लायक है। अयोध्या का ताज तो आपके ही सिर पर शोभायमान है, इसलिए आप राजा बने रहे। राजा दशरथ की बहुत तारीफ होने लगी। तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि झूठी कर रहे हैं, तो कैसे देखें, कैसे पता चले? राय सुभाया मुकुर कर लीना। राजा दशरथ ने एक आईना मंगाया, दर्पण। आहा, कहते हैं कि समाज भले झूठ बोलेगा पर आईना झूठ नहीं बोलता। आईना हमेशा सही बताता है। आपके चेहरे में जहां दाग लगा होगा, आईना बताएगा कि ये दाग यहाँ लगा है, साफ करो। जमाना नहीं बताएगा कि आपके अंदर कितनी कमी है, कितनी गड़बड़ी है। जमाना तो हर पल आपका वाहवाही करेगा महाराज, समाज तो हर पल आपकी वाहवाही करेगा, लेकिन आईना हमें सही मार्ग बताता है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मंदिर तोरा मंदिर लाए। हाँ मेरा बेस कम करवाए, फिर भी ज्यादा क्यों हमें समझ में आए, तोरा मंदिर कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मंदिर कहलाए, तोरा मंदिर कहलाए। मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा
इस उजले दर्पण प्राणी, इस उजले दर्पण प्राणी मैं न जान पाए तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। महाराज दशरथ ने आईना अपने हाथ में लिया और आईने में अपना चेहरा देखने लगे। आईने में अपना चेहरा देखने लगे। यद्यपि समाज के बीच में हमें आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। आईना तो हमेशा एकांत में देखा जाता है और आईना सब देखते हैं। हम भी आईना देखते हैं, आप भी आईना देखते हैं। घर से आप जब जब निकलेंगे तब तब आईना देखकर ही निकलते हैं और यहाँ से जब घर जाएंगे तो एक बार फिर से आईना देखेंगे। आईना हर कोई व्यक्ति देखता है। महाराज दशरथ ने भी आईना देखा। निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब समाज अपनी तारीफ करने लगे तो देखो अक्सर तारीफ में लोग फूलने लगते हैं। अगर तारीफ हो तो लोगों को खुशी होने लगती है, अगर कोई निंदा करे तो लोग उदास होने लगते हैं। यानी अपनी तारीफ सुनकर सब खुश होते हैं और अपनी कमजोरी सुनकर लोग उदास होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ जी को आईना दिखाया तो राजा दशरथ ने आईना देखा। आईने में कमी समझ में आ गई। क्या कमी आई? बदन बिलो की मुकुट समकीना। जो सिर पे मुकुट था वो टेढ़ा हो गया था। कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं है, पर सामने जितने लोग हैं ये कह रहे हैं वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। हमारा राजा कैसा हो? राजा दशरथ जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? राजा दशरथ जैसा हो। और राजा दशरथ ने सोचा कि हे भगवान, हमारा यह जो सिर है ये कमजोर हो गया है, मुकुट नहीं संभाल पा रहा है, कब ताज गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। अब ये लोग हमारी वाहवाही कर रहे हैं। तो राजा दशरथ ने अपना मुकुट पहले सीधा किया और मन ही मन निर्णय लिया कि अब मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ, अब तो मैं राम को ही राजा बनाऊंगा। और एक और सूचना समझ में आई राजा दशरथ को। क्या? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास राजा दशरथ के बाल सफेद हो गए थे। जब हमें भगवान अपने यहाँ बुलाते हैं ना तो पहली घंटी बाल सफेद करते हैं और कान के पास पहले बाल सफेद होता है, ये पहली घंटी है। लेकिन आजकल का आदमी इतना चतुर है, जब भगवान पहली घंटी बजाते हैं तो आदमी जाता है मसाला वसाला फोड़ के बाल ही काला कर लेता है कि नहीं नहीं अभी मत देखो, अभी तो हम जवान हैं। और भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, दांत तोड़ने लगते हैं कि अब स्वाद की, अब भोजन की जरूरत नहीं, अब भजन की जरूरत है। अब भोजन कम करो, भजन ज्यादा करो। लेकिन आदमी नकली दांत लगवा लेता है। तीसरी घंटी आंखों से कम दिखाई लगता है, आदमी चश्मा लगवा लेता है। चौथी घंटी कानों से कम सुनाई लगता है, आदमी मशीन लगवा लेता है। तो भगवान ने कहा बड़े 420 लोग हैं, हम जितने घंटी बजा रहे हैं उतने बहाना बनाते जा रहे हैं, यानी मरना कोई नहीं चाह रहा है। तो भगवान ने कहा 5वीं घंटी बजाएंगे नहीं, डायरेक्ट टन 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 बजेगा। सो श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। इन बालों ने राजा दशरथ को उपदेश दिया कि हे राजा दशरथ, हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे, हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे, हम आज भी बाल ही हैं, लेकिन आप वृद्ध हो चुके हो। हमने तो अपना रंग बदल दिया, आप अपना रंग कब बदलोगे? हम तो काले थे, काले से सफेद हो गए, आप में सफेदी कब आएगी? आपकी अंतरात्मा कब सफेद बनेगी? आपकी अंतरात्मा कब शुद्ध बनेगी?
महाराज दशरथ ने कहा नहीं नहीं बस बहुत हो गया, मैंने बहुत राज चलाया, मैंने बहुत पाठ देखा, मैंने बहुत राज्य का भोग लिया, अब मैं राजा नहीं, अब तो मैं अपना समय परमार्थ में दूंगा, परमात्मा में दूंगा। अब एक हम लोग हैं, हम लोगों की समय रहते भी आंख नहीं खुलती महाराज, बहुत बहुत अभिनंदन विराजा। हम लोगों के समय रहते भी आंख नहीं खुलती महाराज। और कुछ कुछ लोग होते हैं वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से सीख लेते हैं, और हम लोगों को बार बार लोग धक्का मारे, बार बार ठोकर लगे तो भी आंखें नहीं खुलती हैं। कोरोना ने सबको आईना दिखा दिया कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की आंख नहीं खुल रही है। कोरोना ने बता दिया कि परमात्मा के अलावा संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, ना रुपया ना पैसा। बोरी के बोरी बाबूजी पैसे पड़े रह गए लोगों के, और डॉक्टर बड़े बड़े MBBS बड़े बड़े महाराज डॉक्टर हाथों में लेकर अपना एलोमीटर वगैरह खड़े रह गए, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। परमात्मा के आगे किसी का जोर चलने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को नष्ट करो महाराज, और सरल बनाओ अपने मन को। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलो, प्रीति करके रहो, ना जग छूटे ना हरि भूले, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे जियो रहती नाव पानी में। एक गांव में एक कुआं था, और पूरे गांव के लोग कुएं का जल पीते थे। एक दिन कुआं में 3 कुत्ता गिर के मर गए। अब कुआं अशुद्ध हो गया, पानी से बदबू आने लगी। सो गांव के लोगों ने कुएं की शुद्धिकरण के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, पर कुआं शुद्ध नहीं भया। किसी ने कहा राम कथा सुन लो, राम कथा सुना गया, पर कुआं शुद्ध नहीं भया। किसी ने कहा भागवत कथा नर्मदा पुराण सुन लो, सब किया गया, पर कुआं शुद्ध नहीं बना। किसी ने कहा महाकालेश्वर, रामेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, काशी इत्यादि जगहों पे जाके वहां के तीर्थों का जल लाओ और कुएं में डाल दो, कुआं शुद्ध हो जाएगा। भैया नर्मदा जी का जल लाए, काशी से गंगा जी का जल लाए, क्षिप्रा का जल लाए, नासिक दर्शन करने गए, रामेश्वरम गए, केदारनाथ गए, मल्लिकार्जुन गए, महाकालेश्वर गए, जगह जगह दर्शन करने गए, जगह जगह का जल लाया और कुएं में डाला, लेकिन कुआं शुद्ध नहीं भया। तो गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। गांव के लोगों ने कहा महाराज गांव में एक ही कुआं है, 3 कुत्ते गिर के मरे पड़े हैं और कुआं शुद्ध नहीं हो रहा है, शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा जी ने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज सुना। बोले पुराण सुनो। बोले महाराज सुना। बोले 7 तीर्थों का जल ला के डाल दो। बोले महाराज किया, फिर भी शुद्ध नहीं हो रहा। तो महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, वो जो 3 कुत्ते गिर के मरे पड़े हैं उनको बाहर निकाला कि नहीं? बोले नहीं, वो तो कुएं में ही मरे पड़े हैं। अब आप सोचो कि जब 3 कुत्ते कुएं में ही मरे पड़े हैं तो फिर पानी का बदबू कैसे दूर होगा? पहले कुत्ता बाहर निकालना पड़ेगा ना। और वह कुआं क्या? यह शरीर ही वह कुआं है, यह शरीर ही वह कुआं है। और यहाँ 3 कुत्ते गिर के मरे पड़े हैं, काम का, कपट का और लोभ का। 3 कुत्ते गिरे मरे पड़े हैं और हम बार बार राम कथा सुनने जा रहे हैं, बार बार महाकालेश्वर जा रहे हैं, बार बार उज्जैन जा रहे हैं, बार बार काशी जा रहे हैं, बार बार नर्मदा जा रहे हैं, बार बार भंडारा करवा रहे हैं, और 3 कुत्ते गिरे यहाँ मरे पड़े हैं। कैसे जीवन में शुद्धता आएगी? हो कैसे जीवन में शुद्धता आएगी? पहले इन कुत्तों को बाहर निकालो, तब जाके जीवन शुद्ध बनेगा महाराज। मन की उमंग मार लो, समझो हुआ भजन। आदत बुरी सुधार लो, समझो हुआ भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, वाणी का स्वर संवार लो, समझो हुआ भजन। राजा दशरथ जी तो समय रहते समझ गए, बालों ने उपदेश दिया तो राजा दशरथ समझ गए। अब एक हम लोग हैं, हम लोगों को बालक से भी अगर कोई उपदेश मिले तो भी नहीं समझते हैं। एक आदमी अपने गोदी में अपने बेटा बैठा के खेल रहा था, तो बेटे का बेटा कह रहा था बा 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 बा। तब तक एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी बोले कि बीत गई है उम्र, बीत गई है उम्र,
अब बन गया है तुम्हारा जीवन ढाबा, अब तो पोता कहने लगा है बाबा, अब तो बन जाओ बाबा। अब तो पोता भी बाबा कहने लगा है, अब तो बाबा बन जाओ। तो बाबूजी बोले कि महाराज जी ये हमारे बेटे का बेटा है, जब बेटे का बेटा गोदी में बैठाता हूँ तो ये कहता है बाबा बाबा, तब मेरे मन में होता है कि बाबा बन जाऊँ। लेकिन जब हमारी बेटी आती है तो बेटी का बेटा जब गोद में बैठता है तो वो कहता है ना 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 ना, तो उसकी बात सुन के ख्याल छूट जाता है। भाई कहने का मतलब है कि सीखने वाले, जिनको सीखना है, जिनको अपने जीवन में सुधार लाना है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति वस्तु को देखकर अपने आप को सुधार लेते हैं, और जिनको नहीं सुधरना है उनको आप लाख ज्ञान बांटो ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, पर दैव योग से देवताओं ने कहा अगर राम राजा बन गए तो फिर रावण को कौन मारेगा। राम राजा बनने की खुशी में राजा दशरथ ने बाजा बजवाना शुरू किया और बाजा बजने लगा। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरु जी कल सवेरे राम को राजा बनाना है, और तब तक बाजा बजने की आवाज वशिष्ठ जी के कानों में पड़ी। राजा वशिष्ठ जी ने कहा राजा ने बाजा कहाँ बज रहा है। दशरथ जी बोले कल सवेरे राम राजा बनेंगे ना, उसी खुशी में बाजा बज रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा राजा बनेंगे कल और बाजा आज ही से बजने लगा, आप समझ लो कि बाजा बज गया। भाई बारात जाएगी 4 महीने पहले और बाजा आज ही से बजना शुरू हो गया तो अगल बगल वालों को पता चलेगा ना कि बाजा क्यों बज रहा है, और पता चल गया कि विवाह पक्का हो गया है तो अपना भाड़ा किराया लगाकर वहां पहुंचेंगे और विवाह बिगाड़ के आएंगे। सो जैसे अयोध्या में बाजा बजा वैसे देवताओं को अच्छा नहीं लगा। तीन ही सुहाई अवध बधावा, चोर ही चंदिनी रातिन भावा। तीन ही सुहाई अवध बधावा, चोर ही चंदिनी रातिन भावा। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न जाए पराई विभूति, देखी न जाए पराई विभूति। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अयोध्या में बजने वाला बाजा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सरस्वती के पास जाकर माँ सरस्वती जी से प्रार्थना किया कि अयोध्या में किसी की बुद्धि बिगाड़ो, और सरस्वती जी अयोध्या में आई। अयोध्या में जितने लोग थे सब राम के पक्ष के थे। सरस्वती जी किसी का बुद्धि नहीं बिगाड़ पाए। भाई जो राम अयोध्या के लोग हैं उनकी बुद्धि कैसे बिगड़ेगी, जो रामादल के लोग हैं उनकी बुद्धि नहीं बिगड़ सकते। सरस्वती बोली कि अगर अयोध्या के कोई बाहर का होगा तो मेरा बल काम कर सकता है, अयोध्या में मेरा बल काम नहीं कर रहा। तो देवताओं ने पता लगाया तो अयोध्या में एक बाहर से आई थी। कौन आई थी बोलो? मंथरा। अयोध्या में 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या में किसी का बस नहीं चला कि माता सरस्वती किसी की बुद्धि बिगाड़ दे, लेकिन एक बाहर से आई थी और बाहर वाली आकर पूरे अयोध्या का माहौल खराब कर दिया। 2 भाइयों के बीच में 2 भाइयों का प्रेम कब बिगड़ता है? जब कोई बाहर से आकर दखल अंदाजी करने लगे, बड़े को दही खिलाने लगे और छोटी को नमक और रोटी खिलाने लगे। एक बात मैं बताऊं, मामला हमेशा रसोइया से बिगड़ता है। मामला हमेशा रसोइया से बिगड़ता है। रसोइया में जो बना हो वो सबके सामने जाना चाहिए, लेकिन अगर आज खिचड़ी बन गया तो सबको तो खिचड़ी परोस दिया, पर हमारे इनको खिचड़ी पसंद नहीं है तो इनके लिए चोरी से सब्जी बना दिए, इनके लिए चुप। और इनको कहाँ खिलाएंगे? सबके सामने नहीं, घर के अंदर खिलाएंगे। 1 दिन खिलाओ, 2 दिन खिलाओ। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए तो दूध पहले चोरी करेंगी, और देवरानी का बच्चा रोता रह जाएगा दूध के पर, ये दूध देने वाली नहीं। और अगर जेठानी पूछे कि दूध कहाँ है, हमें क्या पता, दूध बिल्ली पी गई होगी।
और वही चोरी का दूध अपने बच्चे को पिला रही है। चोरी का दूध पीकर तुम्हारा बेटा क्या गौतम बुद्ध बन जाएगा? चोर ही बनेगा। चोरी का धन जो खाएगा वो चोर बनेगा। क्या जरूरत है ऐसा करने की महाराज? मामला हमेशा रसोइया से बिगड़ता है, अंदर से बात बिगड़ती है। जब भी बात बिगड़े, बाहर वालों को तो खबर ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है। बाहर वालों को खबर नहीं रहता कि अंदर क्या हो रहा है, और अंदर अंदर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है कि बात तब पता चलती है जब सारा मामला बिगड़ गया रहता है। तब हम लाख समझावे, कोई फायदा होने वाला नहीं। अयोध्या का मामला बिगड़ा मंथरा के कारण। अब इस मंथरा ने पूरे अयोध्या की राजनीति को गंदी कर दी महाराज। और फलस्वरूप भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए।